हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है आईयूपीएससी, मतलब रसायन विज्ञान का टॉपिक है। उसमें क्या पढ़ना है? आईयूपीएससी। तो समझते हैं आईयूपीएससी क्या होता है। यहाँ पर हेडिंग डालना आप लोगों को आईयूपीएससी। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो आईयूपीएससी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आई का मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। आई का मतलब हो गया, यू का मतलब यूनियन, UNION। और पी का मतलब पेवर, ये का मतलब एंड। और सी का मतलब एंड, ये अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब उससे पहले हम लोग आईयूपीएससी पढ़ने से पहले जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आईयूपीएससी के बारे में आगे चलते हैं। तो आप लोगों को हेडिंग का डालना है हाइड्रोकार्बन। का डालना है हेडिंग? हाइड्रोकार्बन। अब ये समझते हैं जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन। आप लोग तो इसका मतलब कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन। तो ये किससे किससे मिलकर के बना हुआ है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले किसको, तत्वों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया? मतलब जो हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, और हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन आप लिख लीजिए। कैसे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या हो रहे हैं? मिलकर अगर बन रहे हैं, बनने वाले यौगिक को, किसको? यौगिक को क्या कहते हैं? EHC। एच का मतलब हाइड्रोजन और सी का मतलब हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन आप लोगों को पता चला। कैसे बताना है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन होते कितने प्रकार के हैं उसके बारे में पता करते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ये समझ में आया? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है का संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरे नंबर पॉइंट में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या डालना है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमने बताया जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग बात करते हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? उससे पहले जिस प्रकार से हम लोग सवाल करते हैं, तो सवाल में हम लोगों को क्या आता है? अगर जो गिनती आती है तो सवाल कर पाते हैं। इंग्लिश का पढ़ पाते हैं। जब हम लोग ABCD जानते हैं तभी क्या पढ़ पाते हैं? इंग्लिश पढ़ पाते हैं। तो उसी प्रकार से हम ये जो लिखवा रहे हैं, अगर आप लोगों को ये आएगा तो ही जो आईपीएससी है आईपीएससी कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लिखवा रहे हैं इसको आप लोग क्या कीजिए? लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। अगर सी की संख्या क्या है? एक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ। और सी की संख्या
2 है। अगर किसकी C की संख्या कितनी है 2, यहां पर लिख रहे हैं हम, कहां पर, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। C की संख्या 1 है तो उसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। और C की संख्या कितनी 2 है तो उसको कहते हैं एथ, क्या कहेंगे, एथ। और C3 है तो उसको कहेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे, प्रोप। और C की संख्या 4 है तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और अगर कार्बन है, कार्बन की संख्या 5 हुई तो उसको बोलेंगे हम लोग पेंट बोलेंगे। और 6 हुआ कार्बन की संख्या तो उसको हम लोग कहते हैं हेक्स, क्या कहेंगे, हेक्स। और कार्बन की संख्या 7 है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं। और 8 को आक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आक्ट। और अगर कार्बन की संख्या 9 है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन। सी की संख्या 10 है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक, क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। ये जो स्टार्ट कराया गया है ये बिल्कुल, ये समझ लीजिए बिल्कुल शून्य लेवल से है। जो आईपीएससी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब कार्बन 1 क्या बोलेंगे, मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप। अगर 4 है कार्बन की संख्या उसको ब्यूट, और 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, अगर 7 है तो उसको क्या बोलेंगे, हेप्ट। और अगर कार्बन की संख्या 8 है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्ट, क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 है तो उसको नॉन, 10 है तो उसको डेक। अब यहां तक हुआ, इसको आप लोगों को नोट्स में लिख भी लेना। हमने क्या बताया था, ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आप लोग क्या कीजिए, 1 नंबर पॉइंट में हेडिंग डाल दीजिए, कहा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या डालना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसको आप लोग लिखते चलिए यहां से, इसको पूरा हम मिटाल रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग को हेडिंग कहा डालना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या डालना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो ये हेडिंग पड़ गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब जब ये क्या है, यहां समझ लीजिए पहले, कार्बन, ये क्या है, कार्बन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में ये कौन सा बंध है, सिंगल बंध, मतलब एक ही है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल बंध बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, सिंगल बंध। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आप लोगों को डेफिनेशन कैसे लिखना है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, सिंगल बंध, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुआ। अब इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए, कैसे लिखना है कि जब कार्बन के बीच में कौन सा बंध, सिंगल बंध पाया जाता है, कौन सा, सिंगल बंध पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसको और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, एल्केन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एल्केन के नाम से। इसे एल्केन के नाम से भी क्या जाना जाता है, जाना जाता है। क्लियर हुआ यहां पर। अब क्या होता है, इसका आईयूपीएसी जब नाम करते हैं हम लोग तो अंत में, जैसे मेथ है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध है, सिंगल बंध है,
तो उसका आईपीएसी नाम करते समय आखिरी में हम लोग का जोड़ दिया जाता है, एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। यहां पर देखिए आईयूपीएसी नाम करते समय अंत में, किसमें? अंत में क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। और इसका सूत्र जो होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 2 होता है। समझ में आया? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 2 होता है। और क्या बताया? अगर हम लोग इसका आईयूपीएसी नाम कर रहे हैं तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। अब आइए देखिए इसका स्ट्रक्चर भी करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या किया जाए, n = 1 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? 1। अब सूत्र हमने क्या बताया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? CnH2n + 2 होता है। अब कहा है ना बाबू, यहाँ पर जो n = 1 रखा हुआ है, n के जगह पर आप लोग क्या करो? 1 रख दो। तो n 1 यहाँ पर हमने रख दिया। ये क्या है? 2 लिखा हुआ है। गुणे n के जगह पर हम क्या रख दी? 1, फिर +2। तो C1 हुआ और H हुआ, 2 1 कम 2 और +2 हो गया। अब क्या किया जाए? C1H 2 2 कितना हुआ? 4। अब ये बताइए कार्बन की संख्या कितना? 1 हो गया। हाइड्रोजन एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ। अब बताओ कौन सा बंध इसमें पाया गया? कहीं पर ऐसा तो है नहीं कि डबल बंध पाया जाता है। डबल बंध इसमें है। केवल कौन सा बंध है? सिंगल बंध। और ये बताइए, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन कार्बन से हमेशा 4 बंध जुड़ते हैं। एक बात और, जो कार्बन होते हैं, कार्बन से हमेशा 4 बंध जुड़ सकते हैं, ना 4 से कम हो सकता है और ना 4 से ज्यादा। क्या रीजन होता है? क्योंकि जो कार्बन होता है, कार्बन का बैलेंसी यानी कि संयोजकता कितना होता है? 4। तो इसीलिए इससे कितने बंध जुड़ते हैं? 4 बंध। अब ये बताइए कार्बन की संख्या कितनी? कार्बन 1। तो 1 जब कार्बन रहता है तो एक रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब हम लोग इसका आईपीएसी नाम कर रहे हैं, एक है कार्बन की संख्या, तो मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ। और हमने बताया, क्या बताया कि अगर हम लोग आईपीएसी नाम कर रहे हैं तो आईपीएसी नाम करते समय आखिरी में का जोड़ दिन जाता है? एन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एन। क्या जोड़ेंगे? एन। अब ये बताइए, यहाँ छोटा आ है और यहाँ पर ये है, तो इसको ऐड करेंगे तो मेथेन बन जाएगा। आप लोग संध विच्छेद तो करे ही होंगे। तो यहाँ पर क्या बना? मेथेन। क्या प्राप्त हुआ? मेथेन। इतना क्लियर हुआ? उसी प्रकार से अब ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में बता रहे हैं, अगर सी की संख्या हम क्या रख दे? 2। क्या रखे? 2। अब सूत्र हमने क्या बताया? CnH2n प्लस क्या होता है? 2 होता है। अब क्या करिए ना, जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर आप लोग 2 रख दीजिए, बस ऑटोमेटिक आपका जो है संरचना सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर C लिख दिया और n यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ क्या लिख दी? 2। फिर H लिख दी और 2 गुणे n के जगह पर कितना रखे? काम में सबका n के जगह कितना? 2। अब फिर प्लस कर दे यहाँ पर 2, तो C2 हुआ। और H 2 दूना 4, 4 2 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तो C2 और H का बन गया? 6 हुआ। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो हमने क्या बताया कि जो कार्बन होता है, कार्बन से हमेशा कितने बंध जुड़ते हैं? 4 बंध। न 4 से कम होता है और न 4 से ज्यादा होता है। कार्बन की संख्या कितनी? 2। तो हमने एक कार्बन लिया और एक कार्बन लिया, एक सिंगल बंध यहां पर कर दिया। हाइड्रोजन कितना? 6। तो एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हुआ, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक
यहाँ, एक यहाँ। अब बताइए हाइड्रोजन 6 हुआ, गिनकर बताइए हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। और कार्बन 2। और हमने कहा बताया अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यथ। और क्या बताया आईपीएस से नाम करते समय अंत में हम लोग का जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। समझ में आया। तो एथ धन एन क्या हो जाएगा, एथेन। क्या प्राप्त होगा, एथेन। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों का। तो उसी प्रकार से आप लोग तीसरे नंबर का भी करिए। यानी की जगह हम लोग काल के 3 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 3। अब देखो हमने क्या बताया, सूत्र क्या होता है, Cn H2n प्लस 2 होता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब काल करना है, जहां n लिखा हुआ है हम लोग वहां पर क्या रख दे, n के जगह पर यहाँ 3 रख दिया जाए। अब देखो C3H का H2 इंटू n यहाँ लिखा है तो n के जगह कितना 3, फिर प्लस 2 तो C3 हो गया। H 3 दूनी 6 प्लस 2 तो C3H 6 2 8 हुआ। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों का। अब क्या करना है, अब देखिए आगे क्या करें हम लोग। आगे यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 पढ़ क्या रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने कहा बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। कार्बन की संख्या 3, 1 2 3 हो गया। सिंगल बंध हमने ऐड कर दिया। और हाइड्रोजन 8 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ सबसे ऐड कर दो। इस प्रकार से क्या हुआ, ऐड हुआ, ऐड हो गया। अब गिनते हैं हाइड्रोजन 8 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राप्त हुआ ना। और कार्बन की संख्या 1 2 3। अब ये हम लोग देखते हैं कि कार्बन से 4 बंध लगा हुआ है कि नहीं। मतलब ये कार्बन है जिन्हें 1 2 3 4, इसका मतलब ये संरचना का है, सही है। इसमें देखें 1 2 3 4, इस कार्बन से भी 4 बंध ऐड है। और इसमें देखते हैं 1 2 3 4, मतलब ये संरचना क्या है, सही है। अब क्या बताया था हमने कि अगर कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। ये क्या है, सी की संख्या 3 है तो 3 जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रोप। और प्रोप में हम लोग का जोड़ दिया जाता है, एन जोड़ दिया जाता है। तो प्रोप धन एन का प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेन। क्या प्राप्त होगा, प्रोपेन। यहां तक क्लियर हुआ। इसी प्रकार से n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8 और n बराबर 9, n बराबर 10, इतना आप लोग को करना है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग को करके इसका संरचना सूत्र बताना भी। यहां तक क्लियर हुआ। अब 2 नंबर में हमने क्या बताया था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बताया था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब आप लोग क्या कीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डाल दीजिए हेडिंग। क्या डालना है बाबू, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए पढ़ते हैं ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये क्या होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हेडिंग डाल दीजिए का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का डालना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये क्या होते हैं, मतलब हम समझा रहे हैं, आप लोग नोट स्वयं से बना लीजिए। जब, ऐसे लिख देना है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध, कई जने हैं, दुई जने का क्या कहा जाता है, डबल बंध। क्या कहा जाता है, इसको क्या बोलेंगे, डबल बंध।
और तथा कर दो, तथा कार्बन कार्बन के बीच में ई का है 3, 3 का क्या बोला जाता है? ट्रिपल बंध का, ट्रिपल बंध पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध और कौन सा बंध? ट्रिपल बंध पाया जाता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये भी होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक नंबर पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दो का एल्कीन, और 2 नंबर पॉइंट में एल्काइन। क्या डालना है? एल्काइन। समझ में आया? ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन पूछागा तो आप लोग क्या बताइयो कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध और ट्रिपल बंध पावा जाए तो क्या कहा जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये दो प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन और दूसरा क्या होता है? एल्काइन होता है। ये क्लियर हुआ यहां तक। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक नंबर पॉइंट वाला एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। ये एल्कीन क्या होता है? आप लोग हेडिंग डाल दीजिए का एल्कीन। हेडिंग क्या डालना है? एल्कीन। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध पावा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। एल्कीन। क्लियर हुआ? और IUPAC नाम करते समय कौन सा नाम? IUPAC नाम करते समय अंत में क्या जोड़ा जाता है? इन। क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इन जोड़ देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। समझ में आया? एल्कीन का डेफिनेशन कैसे लिखना है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध पाया जाता है तो उसे एल्कीन कहते हैं। और इसका IUPAC नाम करते समय अंत में इन जोड़ देते हैं और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब हमने क्या बताया था? मेथ। यहां इसको मिटाल दिया था। इसको मेथ बोलते हैं। C3 C2 एथ, C3 प्रोप, C4 इसको ब्यूट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसको n बराबर हम लोग रखते हैं का 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंध कितना पाया जा रहा है? 2 बंध, डबल बंध पाए जा रहे हैं, इसलिए 2 से हम लोग n बराबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो n बराबर कितना बताया था? 2। तो CnH2n यही तो सूत्र बताया था। अब n के जगह पर 2 रख दो आप लोग। C2 और यहां पर क्या? H2 × 2 C2 हो गया। ये 2 दूना 4 हुआ। अब हम लोग इसकी संरचना सूत्र लिखते हैं और IUPAC करते हैं। C की संख्या 2, 1 2। हम क्या बताए हैं? इनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? डबल बंध। डबल बंध लगा दिया। हाइड्रोजन की संख्या 2, एक यहाँ ऐड किया, एक यहाँ और एक यहाँ ऐड कर दिया, एक यहाँ। अब देखो कार्बन से 4 बंध जुड़ा है कि नहीं? 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4। अब इसका हम लोग अगर IUPAC नाम करेंगे, कितने कार्बन? 2। 2 नंबर पर क्या? एथ। एथ में इन जोड़ देंगे तो एथिलीन हो जाएगा। क्या बनेगा? एथ धन लीन। प्राप्त क्या हुआ? एथिलीन। क्या प्राप्त हुआ? एथिलीन। समझ में आया? अब हम लोग क्या किया जाए? n बराबर 3 रख दें। क्या रखें? ये दूसरा नंबर सवाल लगा रहे हैं। कौन सा? दूसरा। ये फर्स्ट हुआ, ये क्या हुआ? सेकेंड।
अब n बराबर हम लोग 3 रख रहे हैं, सूत्र CnH2n होता है, जहां n लिखा है वहां आप लोग 3 रख दो, C3H2 इंटू 3 हुआ, तो C3 हो गया 3 दूनी 6 हुआ। IUPAC नाम करते हैं, C की संख्या 3, कार्बन संख्या 3, एक यहाँ एक यहाँ, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6। अब डबल बंद हमने लगा दिया, तो इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कार्बन से कई बंद जुड़ गया, 4 बंद। तो इसका अगर IUPAC नाम करेंगे, प्रोप धन लीन बराबर प्रोपलीन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? प्रोपलीन। यहां तक समझ में आया? इसको भी आप लोगों को करना है क्या, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8 और n बराबर 9, n बराबर 10। आपको जो एल्कीन है, एल्कीन पर ये सवाल करके और जो है हम हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना है, एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, तो आप लोग हेडिंग का डाल दीजिए एल्काइन। तो एल्काइन का डिफिनेशन देखिए क्या होता है, हेडिंग का डालना है एल्काइन का, हेडिंग एल्काइन। ये एल्काइन क्या होता है, मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? ट्रिपल बंध पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको? एल्काइन कहते। क्या बोलते हैं? एल्काइन। एल्काइन का डिफिनेशन समझ में आया? कैसे बताओगे? जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एल्काइन। अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अब अगर हम लोग इसका IUPAC कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? IUPAC कर रहे हैं, तो IUPAC नाम करते समय अंत में हम लोग का जोड़ देते हैं? आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आयन। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब उसी प्रकार से आप लोग n बराबर 2 रख के सवाल लगाइए और लगाकर बताएं। पहले हम लोग लगा रहे हैं, देखो सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो n के जगह पर हम लोग 2 रखें और H 2 गुणे 2 माइनस 2, तो C2 और H 4 माइनस 2 हो गया। अब क्या किया जाए, यहाँ पर C2 हो जाएगा और H 4 में से 2 अगर हम लोग घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। हमने क्या बताया था, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? ट्रिपल बंध। तो ये कार्बन हुआ और ये कार्बन हुआ, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाता है, तो ये क्या हो गया? एल्काइन। हाइड्रोजन कितने? 2। अब देख लेते हैं हम लोग, जो कार्बन है, कार्बन से 4 बंध जुड़ा हुआ है कि नहीं? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब जो कार्बन है, कार्बन से 4 बंध जुड़ा हुआ है, अर्थात जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए कार्बन से हमेशा कितने बंध जुड़ते हैं? 4 बंध जुड़ते हैं। अब क्या करना है, n बराबर आप लोगों को 3 रख करके लगाना है। n बराबर कितना? 3। सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। C3 लिख दिया, यस 2 इंटू 3 माइनस 2, C3 यस 3 6 माइनस 2 घटाएंगे, C3 का हो जाएगा H, क्या होगा? C3H4 हो जाएगा। कितना होगा? 4 होगा। अब क्या किया जाए, हम लोग कार्बन की संख्या कितना? 3 है, 1 2 3, एक कार्बन से ट्रिपल बंध जोड़ दें, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बंध जुड़ गया, 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन से भी 4 बंध जुड़ गए। कितने बंध जुड़ गए? 4 बंध। तो अगर हम लोग इसका IUPAC कर रहे हैं, किसका?
इसका हम लोग पहले संरचना सूत्र बना लें इसका, और इसका आईयूपीएसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या होगा, एथाइन। और इसका हम लोग आईयूपीएसी करेंगे कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 नंबर पर प्रोप, प्रोप धन का जोड़ दे, प्रोप धन आइन, तो बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन। उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, n बराबर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रख के आप लोगों को लगाना है। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।